Hello students. So today the topic which we are going to discuss is what is an anion. ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया है. ऑलरेडी हमने देखा कि हम वैलेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो अभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है वैलेंसी, मतलब आयंस कैसे, व्हाट आर बेसिकली आयंस क्या है. तो लेट्स स्टार्ट. बेसिकली यहाँ कर अब आप देखेंगे मैंने दो एलिमेंट्स लिए हैं, एक सोडियम लिया है और एक ऑक्सीजन लिया है. ये मेटल है, ये नॉन मेटल है. तो हम इन दोनों का उदाहरण लेके समझने का कोशिश करेंगे कि आयंस होता क्या है कि नहीं. जैसे अगर आप देखेंगे सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है बेटा, 11 है कि नहीं. और ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 8 है कि नहीं. तो अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यह आएगा 2, 8, 1 बराबर. मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है. और अगर ऑक्सीजन का लिखेंगे वो क्या आएगा 2, 6. मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ये क्लियर होना चाहिए आपको पहले. तो अभी अगर आप देखेंगे जो 11 है, 11 क्या इंडिकेट करता है, हमने देखा था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंडिकेट करता है. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंडिकेट करता है. और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है एक एटम में. मतलब इस सोडियम में अगर आप देखेंगे इस एटम में 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है. इसलिए अगर आप देखेंगे उसका जो चार्ज है वो क्या है, वो 0 चार्ज है, नो चार्ज. उसके ऊपर वो न्यूट्रल है, उसको बोलते हैं. ये जो सोडियम है ये न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है क्योंकि इसके प्रोटॉन बराबर हैं इलेक्ट्रॉन के. ठीक है, यहां तक बेटा, यहां तक समझ गया आप. अभी अगर यही एक सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, क्योंकि आपको मालूम ही है कि कोई भी एलिमेंट हो वो हमेशा क्या चाहेगा कि उसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो. या तो वो ऑक्टेट चाहेगा, नहीं तो ड्यूप्लेट चाहेगा. तो यहां पे वो कैसे क्रिएट कर सकता है ऑक्टेट, अपना ये एक लास्ट जो उसका शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको लूज करके ये अपना ऑक्टेट बना सकता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकता है. इसलिए ये क्या करता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है. टेंडेंसी है इसको लूज करने की, बहुत इजीली लूज कर सकता है वो. अगर वो लूज करता है तो तब बेटा प्रोटॉन तो 11 ही रहेंगे, क्योंकि प्रोटॉन तो एकदम अंदर है. अगर आप देखेंगे न्यूक्लियस में वो तो कहीं शेयर होते ही नहीं, कभी इलेक्ट्रॉन ही शेयर होते हैं. और इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया मतलब एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ तो इलेक्ट्रॉन बचे कितने, 11 थे तो फिर सिर्फ 10 ही बचे. मतलब अगर आप देखेंगे इसका ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया, जो नेगेटिव चार्ज था. कितना चार्ज हुआ ज्यादा, वो था +1. तो इसलिए जो सोडियम है उसके ऊपर +1 हम लिख देते हैं. क्या लिख देते हैं, Na+1, नहीं तो प्लस, क्योंकि एक ही इसका ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, एक बढ़ गया इसका. तो अभी ये जो पॉजिटिव N+ बना, ये जो ये एटम बना हमारा बेटा, इसको हम आयन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, इसको हम आयन बोलते हैं. यही आयन है, यही आयन है. अभी इस आयन को एक्चुअली नाम है, उसको बोलते हैं कैटायन. जो पॉजिटिव आयन क्रिएट होता है जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या उसको एक्सेप्ट करता है, उसको बेटा उस समय उसको बोलते हैं आयन. और आयन जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो उसको बेसिकली हम कैटायन बोलते हैं, और वो मतलब वो पॉजिटिव होता है. ये बेटा आपको समझ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट. और अभी दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, यहां पर इसके पास 2, 6 है. इसको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल बनानी, इसको एक्चुअली 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है कि नहीं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो और अगर आप पहले देखेंगे इसका सेम है, प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी न्यूट्रल, नो चार्ज रहेगा, न्यूट्रल रहेगा सिमिलरली. लेकिन इसको मालूम है इसको गेन करना है 2 इलेक्ट्रॉन, तो जब भी गेन करेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी ऑक्टेट हो जाएगा. ऑक्टेट हो गया तो उसका प्रोटॉन 8 हो गया, लेकिन उसका इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, 10 हो जाएगा. मतलब उसके पास 2- ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो गया. तो इसको हम कैसे लिखते हैं, O2
माइनस, और इसको हम बेटा एनाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनाइन। और एनाइन क्या है? नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव आयन है बेसिकली। तो ये सिंपल है। आयन क्या है? आयन क्या है? बेसिकली एक चार्ज है एक एटम के ऊपर, या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है। और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? या तो उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, नहीं तो उसने गेन किया है। तो ये आयन का कंसेप्ट है। आगे देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो ये सोडियम एटम है आपका, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो क्या है बेटा? डायरेक्ट 2 और 1 है। और इतना ही नहीं, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें यही हमने जैसे पीछे देखा था, तो उसका सोडियम आयन क्रिएट होता है क्योंकि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट करता है। उसी प्रकार अगर आप क्लोरीन को देखेंगे, जो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है अगर आप देखेंगे वो 17 है। तो आपको 17 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 287 होगा। तो आप अगर उसको स्टेबल करना है तो उसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है, और जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। और यहां पर क्या होता है बेटा? ये दोनों कंबाइन हो सकते हैं, एक दूसरे को कंबाइन, क्योंकि ये लूज करेगा या एक्सेप्ट करेगा, और ये दोनों एक सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड बना सकते हैं। इसलिए सोडियम एटम गिव्स अवे 1 इलेक्ट्रॉन एज ए कैटायन ऑफ सोडियम इज फॉर्म्ड, हेंस द वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1। ये तो आपको समझ ही गया, पहले भी हमने इसको डिस्कस किया था। और जो क्लोरीन है ही टेक्स अप 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन एनाइन। किसका एनाइन? क्लोरीन का। And thus the valence of chlorine is 1. After the giving and taking of electrons is over, electron configuration of both resulting ion has completed the octet. दोनों ने ऑक्टेट कंप्लीट किया। देखो अगर आप देखोगे दोनों ने कंप्लीट किया। सोडियम आयन भी 28 है और क्लोराइड आयन भी 288 है, दोनों ने ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर लिया। और ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन द यूनिट्स बट अपोजिट चार्जेस ऑफ 2 आयन्स, 1 केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड between Na and Cl and the compound NaCl. बेसिकली बेटा इसको देना था और इसको गेन करना था, तो दोनों में क्या हुआ वही ये बताना चाहता है। दोनों में अट्रैक्शन, ड्यू टू द अट्रैक्शन हो गया अपोजिट चार्जेस की वजह से, ऑफ 2 आयन्स की वजह से। और जब वो 2 आयन अट्रैक्ट हो जाते हैं वो एक कंपाउंड को जनरेट करते हैं, वो जैसे NaCl को क्रिएट किया गया है। तो अभी बेटे की आयन क्या है? वैसे आयन है एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम्स विथ चार्ज। बस इतना याद रखिए, एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम विथ चार्ज, उसको हम क्या बोलते हैं? एनाइन बोलते हैं। और उसमें कैसा है? एक न्यूट्रल है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, दूसरा कैटाइन है और दूसरा एनाइन है। अभी बेटा बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, कैटाइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, एनाइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव। उसके लिए सिंपल ट्रिक है। जैसे अगर आप एनाइन देखेंगे ना, AN स्पेलिंग है इसका, एनाइन मतलब ए नेगेटिव, ऐसे आप इसको याद रखिए, एनाइन ए नेगेटिव, याद हो गया? अभी कभी नहीं भूलेगा आपको। और कैटाइन मतलब CAT है ना, तो कैट को याद रखिए। अभी कैट के क्या है? कैट को पंजों को क्या बोलते हैं? पॉ बोलते हैं, मतलब पॉजिटिव। तो ये आप ट्रिक यूज कर सकते हैं याद रखने के लिए कि एनाइन N9 मतलब ए नेगेटिव, और कैट याद रखिए पॉ, पॉ मतलब उसके पंजों को पॉ बोलते हैं, मतलब पॉजिटिव। तो इसलिए हमेशा याद रखिए जो एनाइन है वो नेगेटिव आयन्स है और जो कैटाइन है वो पॉजिटिव आयन्स है। ये आप फिक्स हो जाइए और कभी भूलेंगे नहीं भी आप। उसके बाद देखा जाए तो अभी कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो एक से ज्यादा कभी भी इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करते हैं, तो उनका वेरिएबल वैलेंसी भी होता है। जैसे हम देखेंगे जो वेरिएबल वैलेंसी का कंसेप्ट भी है। Under different conditions, the atoms of some elements give away or take different number of electrons. In such cases, those elements exhibit more than one valency. This property of element is called variable valency. मतलब जैसे अगर आपने देखा था, सोडियम का एग्जाम्पल देखा था, इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसको देना है या गेन करना है, तो इसका वैलेंसी मुझे एक ही रहेगा। नहीं, कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो एक से ज्यादा कभी कभी इलेक्ट्रॉन शेयर कर देते हैं या गेन करते हैं, तो उनका ना वेरिएबल वैलेंसी होता है। जैसे उसमें आता है कॉपर का वैलेंसी 1 भी है, उसका 2 भी है, इसलिए उसको हम ऐसा भी रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हमेशा जो कम में रहेगा ना, जो मिनिमम आयन रहेगा, चार्ज रहेगा, उसको हम OUS से रिप्रेजेंट करते हैं, ROUS, ये याद रखना। और जो हमारा ज्यादा वाला रहेगा आयन, उसको रिक
जैसे अगर एग्जाम्पल आप इधर ही ले लेंगे तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है, Cu1 वाला, तो इसको कुप्रस बोलते हैं। और अगर आप देखेंगे इसमें से बड़ा आयन कौन सा है, Cu2 पॉजिटिव, उसको क्यूप्रिक बोलते हैं। वैसे ही मरकरी में भी देखेंगे तो H+ और 2+ है, जो छोटा वाला है उसको मर्क्यूरस, और जो बड़ा आयन है जो नेगेटिव ज्यादा पॉजिटिव है उसको मर्क्यूरिक। या Fe2 पॉजिटिव ले लीजिए, Fe3 पॉजिटिव ले लीजिए, इन दोनों में बड़ा Fe2 पॉजिटिव है उसको फ्यूरस बोलते हैं, और Fe3 जो बड़ा है उसको फ्यूरिक बोलते हैं। तो सिंपल है बेटा, जो छोटा आयन है चार्ज वाला उसको रस, और जो बड़ा है उसको रिक। मतलब ऐसा नहीं कि ये 2 वाले को रिक बोलते हैं, नहीं, यहाँ पे 2 वाले को फ्यूरस बोला है हमने। क्यों? वो दोनों का आयन हमको पता होना चाहिए, 2+ है 3+ है, उसमें से जो छोटा है उसको हम ROUS लगाएंगे, और जो उससे बड़ा है उसको रिक लगाएंगे, फ्यूरिक। और ये वेरिएबल वैलेंसी आखिर क्या है, इसको क्यों होता है, उसका क्या है, सेम रीजन वापिस है। सम एलिमेंट शो वेरिएबल वैलेंसी बिकॉज ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे? एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन समटाइम लूज मोर इलेक्ट्रॉन्स आर द प्रेजेंट इन इट इज वैलेंस शेल। वैलेंस शेल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। कैसे? फ्रॉम पेनअल्टीमेट शेल। पेनअल्टीमेट शेल कौन सा बेटा? ये तो हो गया एक्सटर्नल शेल, जहां पे एक ही इलेक्ट्रॉन इसका, जहां पे आपको दिख रहा है। उसके अंदर भी अंदर के शेल है, उसको पेनअल्टीमेट शेल बोलते हैं। तो ये वहां से भी लूज कर सकता है कॉपर। इसलिए क्या हो जाता है, इसके 2 वैलेंसी हो जाते हैं। एक तो ये है ही, एक तो कर ही सकता है, दूसरा भी कर सकता है, अंदर के इलेक्ट्रॉन से भी लूज कर सकता है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? द रीजन बिहाइंड व्हाई दे लूज दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज प्योरली अ मैटर ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट। What electron shell they are losing or gaining, their respective energies to the previous and next electronic shell, also their ability to share electron between these shells। तो ये सब मैटर है, उसकी डिपेंड करता है कि ये शेयर क्यों करता है इलेक्ट्रॉन, ये गेन क्यों करता है, ये सब उसके रीजंस हैं। और फिर बेटा अभी आयन का कंसेप्ट क्लियर आपको होना बहुत जरूरी है। इसलिए an ion is an atom or a molecule that is positive or negative charge due to loss or gain of electron। सिंपल, मैं आपको वापस से ही दोहरा रहा हूं। और फिर in order from atoms to be neutral, the number of electron orbiting the nucleus must match the number of protons in the circle। सेम चीज है बेटा, अगर आपका उसका सेम रहेगा तो मैच करना चाहिए, लेकिन अगर वो मैच नहीं करता है, इफ दे डोंट मैच, अगर आपका प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन के नहीं है, तो सो एनी टाइम एन एटम और मॉलिक्यूल लूजेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, दस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नो लॉन्गर मैचेस विद प्रोटॉन। ओबियसली जो वो गेन एंड लॉस करेगा उसको ओबियसली वो मैच नहीं करेगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन, देन इट इज एन आयन। याद रखिए, जहां पे भी आपको पता लगा प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन के नहीं है, वो आयन है। तो रिजल्ट is that the atom or the molecule no carry charge। वो चार्ज कैरी करेगा, क्योंकि यहाँ तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अगर बराबर है तो वो चार्ज इलेक्ट्रॉन नहीं करेगा, क्योंकि वो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, तो उसका चार्ज न्यूट्रल रहेगा। लेकिन जैसे ही आपका प्रोटॉन या अगर इक्वल टू न्यूट्रॉन के नहीं हुआ, तो उसका यहाँ तो नेगेटिव चार्ज आएगा, नहीं तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अगर पॉजिटिव चार्ज रहा तो उसको क्या बोलेंगे उस आयन को? आपको याद रहा क्या बेटा? पॉजिटिव से पॉ याद आया, कैटाइन, और ए नेगेटिव आयन। तो भी हम हमारा नया नेक्स्ट एक्सरसाइज वही हम करने जा रहे हैं। यहां पे हम क्या करेंगे? राइट डाउन कैटाइन्स और एनाइन्स ऑब्टेन फ्रॉम द कंपाउंड। जैसे हमने NaCl से देखा था, NaCl किससे बना था? एक कैटाइन था और एक एनाइन था। कैटाइन क्या था? कैटाइन था Na पॉजिटिव, एनाइन क्या था? Cl था। उससे 2 एनाइन और एक कैटाइन से वो 2 बना, मिला, 2 आयन बने तो एक कंपाउंड बना। वैसे यहां पे बहुत सारे कंपाउंड्स ऑलरेडी आपको दिए हैं ब्रैकेट में, बेसिस है और कुछ एसिड्स दिए, तो आपको बताना है कि इसका कैटाइन क्या है और उसका एनाइन क्या है। बहुत सिंपल है बेटा, इतना याद रखिए, जो कैटाइन है वो हमेशा लेफ्ट साइड में होता है और जो एनाइन होता है वो हमेशा राइट साइड में होता है। ये तो पहले हमेशा याद रखिए। जो पॉजिटिव वाला है कैटाइन, वो हमेशा पॉजिटिव में रहता है। और अभी तो आपको याद भी होगा, कैटाइन मतलब पॉजिटिव, कैसे? CAT, कैट मतलब पॉ मतलब पॉजिटिव, ए नेगेटिव मतलब एनाइन मतलब नेगेटिव। तो ऑब्वियसली आपको ये पता है, हर एक किसी भी कोई केमिकल आप लिख लिए, कंपाउंड लिखे, उसका कैटाइन पहले कैटाइन ही होगा। तो मतलब इसमें कैटाइन कौन सा है? Na क्या होगा? इसमें कैटाइन होगा। और OH क्या होगा? एनाइन होगा। उसका चार्ज क्या होगा? -1।
और Na के ऊपर भी +1 चार्ज होगा। वैसे ही दूसरा अगर आप देखेंगे KOH है, मतलब K, इसके ऊपर क्या चार्ज रहेगा, +1, इसलिए सिर्फ प्लस ही लिख सकते हैं हम, आपको +1 भी लिखने की जरूरत नहीं है। और जो हमारा एनाइन है OH, उसके ऊपर क्या रहेगा, चार्ज माइनस। तो सिंपल है ये। वैसे अगर आप COH देखेंगे, लेकिन ये Ca के ऊपर 2 माइनस चार्ज रहेगा, लेकिन और OH के ऊपर -1 साइन रहेगा, 1 माइनस। ये कैसे आया, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम फॉर्मूला कैसे लिखते हैं कैटाइन और एनाइन का, केमिकल रिएक्शंस कैसे लिखते हैं, ये बनाते कंपाउंड का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और इधर सेम HCl में क्या होगा, ये H है प्लस और ये Cl माइनस रहेगा। सेम इसके साथ भी आप कर सकते हैं, HBr और HNO3 के साथ भी रहेगा, है ना। सिंपल बेटा, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। सिंपल आपको याद रखना है, जो कैटाइन है वो लेफ्ट साइड में रहता है, जो एनाइन राइट साइड में रहता है, और उसका चार्जेस आप इमीडिएटली इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर ये तो कंसेप्ट होगा हमारा आयंस का। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रेडिकल्स, जो एक्चुअली आयंस और रेडिकल्स में कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं है। अगर आप देखेंगे जो रेडिकल है, रेडिकल इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली दैट बिहेव्स एज ए सिंगल यूनिट विद ए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। मतलब जैसे बेटा उधर Na पॉजिटिव और Cl माइनस वो आया, दोनों आए और उन्हें एक कंपाउंड को जनरेट किया, तो वो उनको रेडिकल्स ही बोलते हैं। जो Na पॉजिटिव था आपका, 2 बन के आए या क्लोरीन आए, उसको हम रेडिकल बोलते हैं। जैसे एक कैटाइन पॉजिटिवली चार्ज जो है एंड एनाइन नेगेटिवली चार्ज जो है आर 2 constituents of components that take part independently in chemical reaction and therefore are called radicals। तो ये independently chemical reaction में participate करते हैं, इनको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है रिएक्शन में, इसलिए उनको radicals बोलते हैं। radicals का मेन क्या है, they take part in chemical reaction independent। जैसे जो हमने एग्जाम्पल देखा था, सोडियम आयन और क्लोरीन आयन, ये इंडिपेंडेंटली क्लोज दोनों एक साथ आए, उन्होंने NaCl कंपाउंड बनाया। और कैटाइन, द कैटाइनिक रेडिकल्स आर द बेसिक रेडिकल्स। जो कैटाइन रेडिकल्स हैं वो बेसिक रेडिकल्स हैं। अभी कैटाइन आया मतलब क्या होगा बेटा, कैट मतलब पॉजिटिव रहेगा, सिंपल सी बात है। तो बेसिक रेडिकल्स क्या है, पॉजिटिव है, सिंपल सा बात है। उसमें K पॉजिटिव, Mn2+, Al3+, ऑल दोज जो क्या करते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इसलिए ये लोग पॉजिटिव रेडिकल्स में आते हैं और उसको कैटाइन बोलते हैं। फिर एनाइन है, जो एनाइन क्या है बेटा, नेगेटिव रेडिकल्स है, जैसे Cl-, SO2। अभी ये जो है इसको हम आगे पढ़ेंगे, इनको कंपोजिट रेडिकल्स भी बोलते हैं, लेकिन यहां पे मैंने सिर्फ आपको ये एसिडिक रेडिकल्स हैं। एनाइन मतलब नेगेटिव। फिर बेटा सिंपल रेडिकल्स भी होते हैं। ए रेडिकल फ्रॉम सिंगल एटम, उसको बोलते हैं मोनो एटॉमिक सिंपल रेडिकल। इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, उसको सिंपल रेडिकल बोलते हैं। जैसे पॉजिटिव सिंपल रेडिकल्स क्या है, जो हमने पीछे एग्जांपल दिए, सिंपल रेडिकल एक ही एलिमेंट से बने हुए हैं, या वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, नहीं तो पॉजिटिव हो सकते हैं, एक ही एटम से बने हुए हैं, उनको भी हम सिंपल रेडिकल्स बोलते हैं। फिर कुछ कंपोजिट रेडिकल्स हैं, जो बेटा ग्रुप ऑफ एटम से बना हुआ है, उसको कंपोजिट रेडिकल बोलते हैं। उनके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज हो सकते हैं। जैसे ये सिर्फ एक ही एटम से नहीं बने हैं, अगर आप देखेंगे नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है, देख रहे हैं आप, तो ये कॉम्बिनेशन से बनता है। फिर अगर आप नाइट्राइट का एग्जांपल देखेंगे, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है। फिर नाइट्रेट, नाइट्राइट, फिर बाइसल्फेट देखेंगे तो इसमें 3 है, हाइड्रोजन है, सल्फर और ऑक्सीजन भी है। सल्फेट सल्फर और ऑक्सीजन है, सल्फाइट सल्फर, कार्बोनेट कार्बन और ऑक्सीजन है। तो ये जो बेटा ये वाले हैं, ये कंपोजिट रेडिकल्स हैं, ये ग्रुप ऑफ एटम्स से बनते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट रेडिकल्स। तो आज के लिए हमारा क्या क्या पढ़ा हमने बेटा, हमने पढ़ा कंपोजिट रेडिकल्स, सिंपल रेडिकल्स, फिर हमने देखा रेडिकल्स होता क्या है, दे आर ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट जो कंबाइन केमिकली एंड बिहेव एज ए सिंगल यूनिट। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, दे टेक पार्ट इंडिपेंडेंटली इन केमिकल रिएक्शन। जैसे Na+ सोडियम, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल्स बोलते हैं। और रेडिकल्स एक्चुअली है क्या, यही अगर आपको आयंस क्लियरली समझा, कैटाइन क्या होता है, एनाइन होता है, तो सेम ही है रेडिकल के लिए। और फिर हमने इसका देखा था कैटाइन और एनाइन कैसे हम निकाल सकते हैं। फिर हमने देखा कि क्यों वेरिएबल वेरिएंसी क्यों दिखाते हैं कुछ
कॉपर या मरकरी या आयरन और भी बहुत सारे जो वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं, उसमें हमने देखा जो जिसका कम चार्ज रहता है उसको क्यूपरस बोलते हैं, जिसका ज्यादा रहता है उसको रिक लगाते हैं। तो उसमें हमने क्यूपरस क्यूपरिक सब देखा, और फिर हमने वैलेंसी और सोडियम और उसका एग्जाम्पल भी दिया था। तो ओवरऑल हमने ये कंप्लीट किया है चैप्टर। इसके बाद अभी हम सिर्फ फॉर्मूला देखेंगे, लास्ट लेक्चर वो हमारा रहेगा इसका। तो इसको आप पढ़िए, कहीं भी आपको डाउट है पूछिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण।